चैनल चेंज हो गया, है कि नहीं। रिमोट से कुछ तो निकला है, रिमोट से कुछ तो सिग्नल निकले हैं जिनको रिसीव किया है आपका सेट टॉप बॉक्स जो DTH होते हैं, और चैनल चेंज हुई है ना। मोबाइल पर फ़ोन लगाए, घर पे बैठे हुए हैं, दिल्ली फ़ोन लग जाती है, तो हमारे मोबाइल से कुछ तो निकलता है जिनकी वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो बेसिकली होता है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं बेसिकली। वो सारे जो है, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, सारे कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स हैं, सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, उनको वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, कम्युनिकेशन सिस्टम रेडियो, टेलीविज़न, टीवी जो भी है, मोबाइल, ये सब चीज़ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर काम करते हैं। यहाँ तक कि रॉकेट का उड़ना, प्लेन का उड़ना, उनका इन्फॉर्मेशन दूसरे ग्रहों से लाना, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हम संभव कर पाते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन्फॉर्मेशंस है। क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देयर रेस्पेक्टिव वेवलेंथ। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इनको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे और गामा रेज। जैसे कभी अर्थक्वेक आती है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आते हैं, भूकंप के झटके, तो आप देखते हो या कि रेडियो जो है, रेडियो का जो भी चैनल आप लगाओ वो घरघराने लगता है, मतलब सिग्नल नहीं मिल पाते, मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है कि नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि जिस रेंज पर, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको सिग्नल, वो सिग्नल छोड़ी गई है जिस स्टेशन से, उनका फ्रीक्वेंसी रेंज हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप कभी रेडियो का चैनल लगाए हो तो आप सुने हो या कि लगाना 106 पॉइंट समथिंग मेगा हर्ट्ज। ये हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की। किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की। तो सारे सिग्नल जो छोड़े जाते हैं, आपका मोबाइल का सिग्नल हो या फिर रेडियो का सिग्नल हो, जो गाना आप सुनते हो, वो सारे फ्रीक्वेंसी रेंज पर छोड़े जाते हैं। अगर उन फ्रीक्वेंसी रेंज पर आपका सिग्नल काम कर रहा है सही से, तो आपको सही से सुनाई देगा, जिनको आप नेटवर्क पकड़ना बोलते हैं। बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी है, और सारे सिग्नल जो है फ्रीक्वेंसी पर ही छोड़े जाते हैं। तो इनको अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मतलब क्लासिफाइड किया गया, छोड़ा गया है। जो सबसे अधिक रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इस तरह से सजाया गया है। इधर से इधर जाने के क्रम में वेवलेंथ घटती है, वेवलेंथ घटती है, मतलब रेडियो की वेवलेंथ अधिक होगी और गामा रे की वेवलेंथ सबसे कम होगी। किसकी कितनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, किसकी कितनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। बेसिकली हमको लाइट चैप्टर पढ़नी है। लाइट, अब देखिए, ये जो विजिबल रीजन के नाम से जाना जाता है, विबग्योर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसी को लाइट बोलते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज बेसिकली, मतलब लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट है जो हमें दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइट। और इसकी वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ जो है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच लाइट करती है लगभग। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। माइक्रोवेव कहाँ यूज होता है? हमारे घर के रिमोट में, जो टीवी वगैरह देखते हैं उनमें, है कि नहीं। रेडियो वेव, रेडियो सुनने में। तो ये सारे सिग्नल निकलते हैं। अलग बात है कि ये दिखाई नहीं देते, पर जो दिखाई नहीं देते इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये बात नहीं है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिर्फ उसी पार्ट को लाइट बोल सकते हैं जो हमें दिखाई देता है। अगर इनकी रेंज भी इस वेवलेंथ में लाई करेगी तो ये माइक्रोवेव में मुझे दिखाई देगा। और वेव ऑप्टिक्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको YDS, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराकर दिखाया जाएगा। तब उसमें आपको देखोगे एक ब्लैक कार्डबोर्ड होगा जहाँ पे डार्क पैच मतलब रोशनी अंधेरा तरह का जो है ना, आपको लाइट पैच दिखाई देंगे। वो बेसिकली वेव नेचर्स को फॉलो करेगा। तो
लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इससे आपको बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में यही चारों ऑप्शंस दे देते हैं, बताओ किसकी वेवलेंथ अधिक है, किसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है। तो आपको सिर्फ ये स्पेक्ट्रम याद रखने हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन को लिखते कैसे है, विबग्योर। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट जो सन से मतलब हार्मफुल रे निकलते हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। एक्स रेज मतलब गामा रेज, एक्स रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, इटीसी, और भी बहुत सारे होते हैं, इतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर कलर में वेवलेंथ अक्सर पूछे जाते हैं कि किस कलर की वेवलेंथ अधिक होती है, तो रेड की। किसकी कम होती है, तो वायलेट की। क्यों, क्योंकि इधर से इधर जाने पे लेमडा घट रहा है, मतलब वेवलेंथ घट रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो जस्ट अपोजिट, वायलेट की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी और रेड की कम होगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लाइट क्या है, तो लाइट इज द डेड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस, व्हिच इज विजिबल टू अस। तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली लाइट का जनरल जो डिफिनेशन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है जो हमें दिखाई देने में मदद करता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, मदद करता है। पर लाइट, ठीक है, दूसरी जो बात अभी हमने समझाई कि लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज विजिबल टू अस। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव, अभी बोले थे, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल का जो मोशंस होता है डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफरिंग के परपेंडिकुलर होते हैं। लाइट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही, क्योंकि ये तो थ्योरी ही दी गई थी हाइजेंस साहब और मैक्सवेल साहब द्वारा, है ना। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है एयर और वैक्यूम में कितनी होती है, और मीडियम चेंज करने पे स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होते हैं, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। देयर आर टू मेजर कॉज है। अब समझो एक बात है कि कोई वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है। जब किसी वस्तु से रे निकलती है और निकलने के बाद हमारे आंखों पे पड़ती है तो मुझे दिखाई देती है, या जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है जो आगे पढ़ेंगे उन पे कोई कहीं से रे पड़ती है, सोर्स ऑफ लाइट से रे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है और व्यूअर के आंखों में गिरती है, तब जाकर हमें कोई ऑब्जेक्ट नज़र आता है कि वहाँ पे ये वस्तु रखी हुई है। जैसे मान लीजिए कि आप ही को जो है एक घने अंधेरे जंगल में ले जाया जाए जहाँ पे डार्क रूम हो, डार्क रूम और वो भी ब्लैक पेंटेड, पूरी तरह से डार्क हो, वहाँ पे आपको रख दिया जाए, तो क्या आप नज़र आएंगे? तो आप बोलोगे नहीं, नज़र नहीं आएंगे। पर उसी जगह पे हम रेड हॉट आयरन बार को ले जाए, रेड हॉट आयरन बार, वो जो लोहार होता है जो भट्टी में लोहे को तपाता है और जो रेड कलर्स के जो रड होते हैं उसको उसी अंधेरे वाले डार्क रूम में ले जाए जो पूरी तरह से ब्लैक पेंटेड है, क्या वो दिखाई देगा? हाँ, दिखाई देगा। तुम्हारे मतलब तुम लोगों को दिखाई न देने का कारण है, मतलब हम लोग जो किसी ऑब्जेक्ट को अंधेरे में नहीं देख पाते हैं उसका कारण रिफ्लेक्शन है। पर उस रेड हॉट आयरन वार का दिखाई देने का कारण रेडिएशन है। वो अपने शरीर से वो एनर्जी एमिट कर रही है जो विजिबल रीजन में लाई कर रहा है, इसीलिए वो अंधेरे में भी दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम 99.9% इतनी बार, मतलब 99% जो चांसेज होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के दिखने का, वो रिफ्लेक्शंस होता है। ड्यू टू समटाइम्स, कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशंस की भी वजह से भी दिखाई देते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा, चूंकि यहाँ देयर होगा, देयर आर टू मेजर कॉजेज टू सी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के दिखाई देने का दो मेजर कारण हो सकते हैं। पहला तो रिफ्लेक्शन और ड्यू टू सम टाइम रेडिएशन। कभी कभी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं, रेडिएशंस की वजह से भी दिखाई देते हैं।
सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? एनीबॉडी, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो जो लाइट एमिट करता हो, लाइट एमिट करता हो होल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में, उनको सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट कौन कौन है? इलेक्ट्रिक बल्ब, सन, है ना, स्टार्स, ये सब, ये सारे जो है सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट को, सोर्स ऑफ लाइट को टू टाइप्स है। सोर्स ऑफ लाइट के टू टाइप्स है, मतलब ऑब्जेक्ट को दो भागों में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहला ल्यूमिनियस सोर्सेज और दूसरा नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज। वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट एमिट करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट एमिट करते हैं उनको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोज ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट लाइट इटसेल्फ कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनियस सोर्सेज। इसमें कौन आ जाएंगे? सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल्स और भी बहुत सारे, है ना। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट या सोर्सेज क्या हो गए? वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद की वजह से चमकते नहीं है, मतलब खुद की लाइट उनके पास नहीं होती, वो किसी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के माध्यम से मतलब चमकते हैं, ब्राइट करते हैं, या फिर किसी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो है ना लाइट एमिट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज। इनके खुद की इमिट्स की पावर नहीं होती, ये खुद की लाइट नहीं प्रोजेक्ट करती, ये किसी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की सहायता से चमकते हैं। इनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेज या नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्टेड। इसमें मून हो गया, सारे सैटेलाइट, प्लैनेट्स, वुड, टेबल, है ना, पेन, पेंसिल, जो भी है, ये सारे चीज तो ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गए। ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लीजिए। ये सन हुआ, इलेक्ट्रिक लैंप हुए, कैंडल हुए, फायर हुआ, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मून हो गए, बेंच, डेस्क, पेन, पेंसिल, etc। चलिए इस पे आते हैं। मीडियम ऑफ लाइट, लाइट की मीडियम के बारे में। सबस्टांस थ्रू व्हिच लाइट प्रोपागेट्स और टेंड्स टू प्रोपागेट इज कॉल्ड मीडियम। लाइट जिनकी वजह से, मतलब जिससे होकर, जिस पाथ से मतलब ट्रैवल करती है, उनको मीडियम ऑफ लाइट कहते हैं। हालांकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, पर वैक्यूम भी तो मीडियम है। एयर भले ही ना हो, पर वैक्यूम, लाइट जिस पाथ से ट्रैवल करे उसको मीडियम बोल सकते हैं, तो वैक्यूम इज ऑल्सो अ मीडियम। तो मीडियम ऑफ लाइट के बारे में ये हो गई। मीडियम ऑफ लाइट के हिसाब से 3 प्रकार से ऑब्जेक्ट को क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? वैसे ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर लाइट को पास होने देता है, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिससे होकर हम आर पार किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, है ना, जिनसे होकर आर पार हम देख सकते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जिन ऑब्जेक्ट से होकर आर पार दिखाई दे, ये तभी हो सकता है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट आर पार हो, मतलब क्रॉस करे। तो दोज ऑब्जेक्ट व्हिच अलाउ द लाइट पास थ्रू देम कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर लाइट को पास होने की, क्रॉस होने की अनुमति देता है, उसे अवरुद्ध नहीं करता, उसे रोकता नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बाद में आएंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने से होकर लाइट को पास नहीं होने देता। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे होकर हम आर पार नहीं देख सकते, वो सारे ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। कौन सी ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत सारे हमारे जनरल लाइफ में देखने को मिलते हैं। वुड हो गया, बेंच हो गया, मतलब डेस्क हो गए, शर्ट हो गया, कलरफुल शर्ट्स हो गए, वो सब, ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अच्छा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है? सर, अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास करे तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पास ना करे तो ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलूसेंट क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिनसे होकर कुछ लाइटें पास होती है, सारी की सारे पास नहीं होती, मतलब जिनसे होकर हम क्लियरली आर पार नहीं देख सकते,
कुछ दिखाई देता है, धुंधला धुंधला, कुछ दिखाई नहीं देते, उनको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोज ऑब्जेक्ट व्हिच अलाउ अ पार्ट ऑफ लाइट पास थ्रू देम, मतलब प्रकाश के कुछ हिस्से को अपने से होकर पास होने देता है और कुछ हिस्से को पास नहीं होने देता, उसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे फ्रस्टेड, ग्राउंड ग्लासेज, ग्रीज्ड पेपर, व्हाइट प्लास्टिक्स, मतलब कोई पेपर हो उस पर ऑयल गिर गया हो तो देखिएगा कि आर पार कुछ कुछ दिखाई देते हैं, वो हो गया घिसा हुआ शीशा हो गए, है ना, व्हाइट प्लास्टिक हो गए, व्हाइट शर्ट्स हो गए। तो इन सब ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट जिनसे होकर आर पार दिखाई देता है, ट्रांसलूसेंट जिनसे होकर कुछ कुछ आर पार दिखाई देता है, क्लियरली नहीं दिखाई देते, एक तरह से भ्रम उत्पन्न होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट जिनसे होकर साफ दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इनके कुछ एग्जाम्पल इधर दिए ट्रांसपेरेंट और ओपेक और ट्रांसलूसेंट का।